First of all, I wish you 74th इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति मिली, लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए, छोड़ गए यहाँ भूरे अंग्रेज। आज़ादी के इस 74 वर्षों में देश का विकास कम और देश का सर्वनाश ज़्यादा किया है इन भूरे अंग्रेजों ने। आज आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम देश में ढंग का नहीं हो रहा है, या रूटीन लाइफ में आप देखिए तो आप किसी भी सरकारी महकमे में आपको लगेगा ही नहीं कि आपका काम सही से हो रहा है। मतलब पब्लिक सर्वेंट कहने में भी हमको डर लगता है कि पब्लिक सर्वेंट किसको बोल रहे हैं, ये तो हमें डांट के बात करता है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई क्लर्क, कोई बाबू, कोई सेक्रेटरी, कोई भी आईएएस, कोई भी पीसीएस अपना काम बहुत ढंग से नहीं कर रहा है। 95% नहीं कर रहे हैं, 5% की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी सरकारी ऑफिस में आपका काम बिना घूस दिए नहीं हो सकता है, या तो जुगाड़ हो या घूस हो। ये जुगाड़ वर्ड सिर्फ इंडिया में सुनने को मिलेगा आपको। उस सरकारी ऑफिसर का संस्कार मर गए होते हैं जो 70,000 की सैलरी उठाता है और दिन का 300 ना कमा पाने वाले लेबर से 100 रुपए घूस ले लेता है। मोरलिटी सिर्फ मोरल एजुकेशन की बुक में देखने को मिल रही है। बात शर्म की बात है। अब एक्चुअली गलती शिक्षा की भी है कहीं ना कहीं। जब उस अधिकारी को मोरल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा था तो उसको उस टाइम ले जाकर ये चीज दिखाना चाहिए था कि एक लेबर कितना मेहनत करता है, और दिन भर के लिए उसको छोड़ देना चाहिए था उस लेबर के पास। जब वो धूप में देखता कि किस तरीके से लेबर मेहनत कर रहा है तो शायद वो अधिकारी बनने के बाद आज उससे 100 रुपए की घूस की मांग नहीं करता। लेकिन खैर, हमने शिक्षा में गलती की तो हमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी आज की जनरेशन का भी कुछ पता नहीं है। यूएसए, जापान आदि देशों में क्लास 10 तक बच्चे आते आते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी सीरियस चीजें सीख चुके होते हैं। ठीक है, जो अपने आप में उनको 10th के बाद अगर कहा जाए तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने लायक बन जाते हैं। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य क्षेत्रों में भी वो आगे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्लास 10th का बच्चा सिर्फ एक चीज सीखा होता है, टिकटॉक चलाना, टिकटॉक पे वीडियो कैसे बनाना। उसको कोई भी डेवलपमेंट का काम कर ही नहीं रहा है। आधा युवा को तो बर्बाद करने का श्रेय बॉलीवुड को जाता है। और क्यों जाता है मैं उसका कारण बताऊं। फिल्मों में जब एक सीन में दिखाता है कि जो फिल्म का अभिनेता है वो 20 लोगों से एक साथ लड़ रहा है और उनसे जीत जाता है, तो हमको लगता है कि ये तो यार किसी बॉक्सर और रेसलर से भी अच्छा है। अगले ही सीन में वो जब गाने गाना लगता है तो उसकी आवाज मोहम्मद रफ़ी से भी अच्छी, मोहम्मद रफ़ी भी शर्मा जाए इतनी अच्छी आवाज में वो गाता है। ठीक है, अगले ही सीन में आप देखेंगे कि वो उसकी इंटेलिजेंस का लेवल तो चाणक्य से भी अच्छा है। फिर अगले सीन में देखेंगे कि वो एक गाने में 5-5, 10-10 कपड़े, 20-20 कपड़े, 100-100 कपड़े बदल डालता है, जो कि एक छोटी मोटी दुकान पे उतने स्टॉक नहीं होंगे जितने कपड़े वो एक गाने में चेंज कर लेता है। तो ऐसे में हमें क्या लगने लगता है कि यार ये आदमी परफेक्ट है, और भगवान भी देख के सोचता है कि यार इस आदमी को तो मैंने नहीं बनाया हुआ, इतना परफेक्ट आदमी तो हो ही नहीं सकता, इंसान में इतना परफेक्शन हो ही नहीं सकता। खैर, भगवान को भी लगने लगता है कि मेरे पैरेलल कोई और भगवान काम कर रहे हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि हम इन एक्टर्स को देखकर इनको सुपीरियर समझने लगते हैं और हम में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें हमेशा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कराता है, जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं और हम इन फिल्मी हीरो को या इन फिल्मी एक्टर्स को सुपीरियर मानने लगते हैं और इनका क्रेज बढ़ाने लगते हैं। और हद तो तब हो गई जब हम इनको हीरो बोलना शुरू करते हैं। हीरो कौन होता है हम आपको बताते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में -10 डिग्री सेल्सियस में खड़ा जवान जो आपकी रक्षा के लिए खड़ा है। ठीक है, जो वहां पर पानी, बर्फ पिघला कर पानी पीता है, जिसकी एक गलती से उसकी जान जा सकती है और देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी दिक्कत आ सकती है।
और उसको एक टेक मिलता है। फिल्मी हीरो की तरह 10 टेक नहीं मिलते हैं। वो अपने काम को एक बार में ही उसको परफेक्ट तरीके से करना होता है। अब आप बताइए, आपकी नज़र में ज़्यादा परफेक्ट कौन होगा? ये फिल्मी एक्टर्स जो 10 टेक में एक सीन करते हैं, या वो सेना के जवान जो एक टेक में आपकी रक्षा करते हैं? तो आप हीरो बोलने का काम इन फिल्मी एक्टर्स को बंद करिए। हमारे देश के हीरो वो नहीं, हमारे देश के हीरो हमारे सोल्जर्स हैं। आ गया है वक्त वतने फिजा बदलो यारो, कुछ तो होश करो यूं ना खामोश रहो यारो। एक किसान बंजर जैसी पड़ी जमीन पर जब काम करके फसल उगाता है तो पूरे देश के पेट में रोटी जाती है। अब आप बताइए, फिल्में जरूरी हैं या रोटी? जाहिर सी बात है कि रोटी। तो आपका हीरो वो फिल्म वाला एक्टर कैसे हो सकता है? आपका हीरो तो ये किसान होना चाहिए। लेकिन किसान की हालत तो बहुत खराब है। देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं। ठीक, और गलती हमारी भी है। हम किसान से जब गेहूँ खरीदते हैं तो 18 रुपए किलो में जब, तो उससे बार्गेन करते हैं। लेकिन जब मैकडॉनल्ड में 200 का पिज्ज़ा खरीदते हैं तो कहते हैं पिज्ज़ा चेंज। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में दिक्कतें। इस साल मैं फिल्म फेयर अवार्ड देख रहा था, उसमें एक कैटेगरी होती है बेस्ट सॉन्ग की। तो मुझे तो लगा कि फिल्म केसरी का वो गीत तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, या फिर मणिकर्णिका की ये देश रहना चाहिए, इन दोनों गानों में से किसी को मिलेगा बेस्ट सॉन्ग। बट वहाँ पे अजीब चीज़ मैंने देखी। और बेस्ट सॉन्ग किसको दिया जा रहा था? तो नंगा हितवाया था क्या घंटा लेके जाएगा। हद हो गई। मैंने तो टीवी बंद कर दिया और मैंने कसम खाया कि ये बॉलीवुड के किसी प्रोपोगंडा में नहीं पड़ना है। चारों तरफ देश में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। करप्शन, चोरी सब चरम पर है। ठेकेदार एक पुल बनाता है जो 2 महीने में टूट जाता है, और उसमें किसी का बेटा, किसी माँ की गोद सूनी हो सकती है, किसी सुहागन का सुहाग उजड़ सकता है, किसी बाप की उम्मीदें टूट सकती हैं। इसका बिना बिना इस बात का चिंता किए हुए ठेकेदार पुल में गड़बड़ी करता है, उसके साथ अधिकारी भी मिल जाते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जान जा सकती है। हाँ, उनको इससे मतलब है कि उनकी इससे कार, लग्जरी कार आ जाएगी। अभी कोविड में ही गवर्नमेंट ने खूब पैसे एलोकेट किए, लेकिन ज़्यादातर पैसा गरीबों तक ना पहुंचकर बीच के दलालों में चला गया। ठीक। अच्छा, हम भी तैयार बैठे हैं सबके लिए। कैसे? मैंने सुना एक बाप अपनी बेटी की शादी तय करके आ रहा था, तो अपने मित्र से बात कर रहा था कि लड़का इनकम टैक्स में है जी, सैलरी तो थोड़ी कम है लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है। और यही पिता जब इनकम टैक्स के ऑफिस में जाता है और किसी कर्मचारी से घूस मांगने पर बड़बड़ करता है, तो यहाँ मुझे बातें बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती हैं कि खुद तो अपना दामाद तो कमाए और दूसरा ना कमाए। ठीक। एक बदलाव एक बदलाव लाना जरूरी हो गया है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आपसे मेरी अपील है कि आप इस वीडियो के बाद अपने देश के सच्चे हीरो को पहचानें, उन्हें इज्जत दें, तथा यदि आप कोई प्रतिष्ठान या किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो उसके उद्घाटन में आप किसी नेता को या किसी लोकल सेलिब्रिटी को ना बुलाकर किसी सेना के जवान, किसी किसान को बुलाएं, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी देशों में मैंने देखा कि आर्मी की बड़ी इज्जत होती है, सिर्फ भारत में ऐसी दिक्कत है कि इज्जत नहीं होती है। ठीक है, मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद।